हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। और आपके लिए हम लगातार लेक्चर लेके आ रहे हैं क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर का। और अभी हम लोग मोशन में ग्राफ पार्ट 1 पढ़े हैं। पिछली क्लास में ग्राफ पार्ट 1 पढ़े थे। ग्राफ पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पे हम पहले से आपको बना के रख दिए हैं, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसको जूम करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने योग्य है ना। ये ज़रूरी है ग्राफ, क्योंकि बच्चे ग्राफ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप देखिएगा जनरली ग्राफ तो पढ़ा देते हैं टीचर, लेकिन उस ग्राफ को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ये आप ग्राफ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देंगे और ग्राफ पार्ट 2 में चलेंगे, ठीक है। तो हम इरेज कर देते हैं। आज ग्राफ पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग कि पिछला क्लास में हम लोग सब पढ़ लिए थे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होता है, रेस्ट का क्या है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन में बहुत बार हम देखे हैं ग्राफ उल्टा करके खींच के दे देता है और बताता है कि बताइए कौन सा इसमें ग्राफ सही है, कौन सा इसमें ग्राफ गलत है। तो ये सब समझाने के लिए हम आपको इस ग्राफ में खींच के दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके। अब ग्राफ पार्ट 2 में चलते हैं। स्लोप समझते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, ये डिस्टेंस और ये टाइम का ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले स्लोप समझ लीजिए। स्लोप क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, तो ग्राफ से हम एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी अपॉन ओ बी जो होता है यही होता है स्लोप। इसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप का मतलब ढाल कितना है, ये होता है आपका थीटा एंगल। तो इसी को हम tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा ही हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। और स्लोप ही हमारा क्या हो गया, ए बी बाई ओ बी। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, ये होता है हमारा स्लोप, ठीक है। मतलब y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेंगे और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। तो अब इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हम लोग क्यों निकालते हैं, ये समझना है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्यों निकालते हैं? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है स्पीड। स्लोप का मतलब होता है स्पीड। स्पीड बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, ठीक है। या वेलोसिटी भी हम ले सकते हैं, वेलोसिटी भी यही हो जाएगा, सेम चीज हमारा हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कब लेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो वेलोसिटी लेंगे, और स्पीड कब लेंगे, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो हम क्या लेंगे, स्पीड लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी हमेशा आपका एक ही निकल कर आएगा। ये हम पहले ही समझा चुके हैं आपको। तो आप देख लीजिए स्लोप बराबर क्या लिखा हुआ है, स्पीड बराबर स्लोप ही हमारा स्पीड है y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। अगर आपको इसी पर हम ये आपको देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन हम इस तरह से दे दें कि ये हमारा ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इस पे जो है ये हमारा 4 सेकेंड है और ये हमारा 10 मीटर है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ खींचा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे 4 सेकेंड पे, कितना पे, 4 सेकेंड पे, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो ये 10 मीटर है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, 10 मीटर। ये 4 सेकेंड तो हमारा दिया हुआ है। यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाई हो जाएगा 4, जो भी आ गया ये हमारा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यही हमारा स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा स्पीड। इस तरह से हम स्लोप जो होता है ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। और आप ऐसे भी फॉर्मूला से निकालिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से यही आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर बिना, जैसे कि ये देखिए, ये आपको समझ लीजिए,
ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें इस तरह से अगर खींच दे आपको इस तरह से, ठीक है, देखिए पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, इस तरह से ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी दे दिया है। और अब बोले अब बताइए इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का है, फर्स्ट चीज ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। सेकंड समझ में आ रहा है कि तीन ग्राफ है, मतलब तीन अलग अलग मोशन है, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, वो तीनों का अलग अलग मोशन है, ठीक है, तीनों का अलग अलग क्या है, स्पीड है। यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं दिया है और हमको बताने के लिए कह रहा है कि बताइए ए, बी और सी में से किसका स्पीड ज्यादा है। तो सिंपली है जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान समझ लीजिए, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इस ग्राफ को देखते हैं, इस ग्राफ का स्लोप यही है, यही है, इतना है, कम एंगल है, और इस ग्राफ का स्लोप ये पूरा है, और इस ग्राफ का स्लोप ये पूरा है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ग्राफ एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ग्राफ एंगल बनाता है वही हमारा क्या है, स्लोप है, वही हमारा क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इरेज करके आप लिख लीजिए, स्लोप इज द एंगल बिटवीन, स्लोप इज द एंगल, स्लोप इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्राफ। मतलब जो इंक्लिनेशन हुआ है, तो जिसका भी इंक्लिनेशन ज्यादा होगा मतलब स्लोप ज्यादा होगा, उसका भी स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आपको मान लीजिए ऐसा दे दिया है, ठीक है, यहां से कहीं से दे दिया है, इस तरह से ग्राफ खींच दिया है ए से बी तक। अब बोल रहा है कि इस ग्राफ का आप स्लोप निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? तो सिंपल सी बात है, अभी हम यहाँ बताएं, कुछ नहीं करना है, जो भी ग्राफ है जहां से भी स्टार्ट हुआ है, जहां से भी स्टार्ट, ये हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, ये पीछे की ओर नहीं खींचेगा। पीछे की ओर ग्राफ अगर तीर का निशान अगर ऐसे देता है तो ये रॉन्ग ग्राफ होगा, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ तभी पॉसिबल है जब तीर का निशान ऐसे दे रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचना है। वर्टिकल लाइन को जो है आपको ये एक्स एक्सिस पे जाके रोक देना है। फिर यहाँ से जो वर्टिकल लाइन खींचना है उसको एक्स एक्सिस पे जाके रोक देना है। उसके बाद यहाँ से जोड़ना है हमको हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पॉइंट से जोड़ देना है, और यहाँ जोड़ देना है इस पॉइंट से। ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर y1 लिख दीजिए, यहाँ पर y1 लिखिए, यहाँ y2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर x एक्सिस है, तो यहाँ पर लिखिए x1, यहाँ पर लिखिए x2, ठीक है। और आपका मन t1 t2 भी लिख सकते हैं, t1 लिख सकते हैं, यहाँ t2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ y1 की जगह यहाँ पर d1 लिख सकते हैं, यहाँ पर d2 लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। अब इस ग्राफ का स्पीड निकालना है कि ये ग्राफ का स्पीड क्या है। तो ये जो है आपका ये एंगल थीटा होगा, यही स्लोप जो निकाल लीजिएगा, ये जो आपका स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये जो स्लोप होगा यही स्लोप आपका क्या होगा, स्पीड होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो स्लोप हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हमको स्लोप के लिए ये चाहिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए इसका सी दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ए ओ ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा BC बाई AC। स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, BC बाई AC। ये BC है और ये क्या हमारा AC है, यही स्लोप हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम स्पीड इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है। अब BC क्या हमारा है, तो यहाँ पर देख लीजिए BC, ये BC के बारे में हमको पता नहीं है, तो BC के बारे में पता नहीं तो हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से जो है ये वाला लाइन आपका कितना है, तो ये लाइन हमारा y2 है, क्या है हमारा y2। और इसमें से अगर हम ये घटा दें, इतना पोर्शन घटा दिए, पूरे पोर्शन में से इतना पोर्शन घटा देंगे तो हमारा BC आ जाएगा ना। तो y2 है, ये कितना हमारा है y1, इसको माइनस करना है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब है AC इतना ही है, तो AC के बारे में पता नहीं AC कितना है, तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेंगे तो हमारा क्या होगा, x2 हो जाएगा, x2 माइनस इसको घटा देंगे तो हमारा x1 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप y2 नहीं लिखना चाहते हैं, उसके टर्म में लिखना है, डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो लिख दीजिए d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर यूनिट इसका रहेगा मीटर पर सेकेंड,
क्लियर है। तो इस तरह से अगर ग्राफ आपको कहीं भी दिया हुआ है, उसका स्पीड निकालना हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब यहीं पे अगर हम डाटा दे देते, ठीक है, ये आप हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहीं पे अगर हम डाटा दे देते, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ले लेते हैं कि ये 3 सेकेंड है, ये रहता 8 सेकेंड, यहाँ पे रहता ये 10 मीटर, यहाँ पे रहता ये इस तरह से 20 मीटर। तो टू कर दो 5 8 ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है, इस सेकंड में है, टाइम जो है आपका सेकंड में है और ये आपका मीटर में है, ये वाई एक्सिस से ये इस तरह से दिया हुआ है। अब कहता है कि इस ग्राफ का स्लोप बताइए। तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। तो y2 हमारा 40 है और वो ये है हमारा 10 बाई x2 माइनस x1 या t2 माइनस t1। तो ये हमारा 8 है और माइनस 2, ये कट किया गया 30 बाई हो गया 6, या कट किया गया 5 मीटर पर सेकेंड। जो ग्राफ हुआ यही इसका क्या हो गया आपका, ये स्लोप जो हो गया इसका क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो इस तरह से आप आज हमारा ग्राफ 2 जो है लेक्चर, वो हमारा ग्राफ का जो है कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा रिप्ले करके। अब हम एक स्पीड टाइम ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इस तरह से है आपका ये, आज स्पीड टाइम खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। यहाँ से हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ले दिए हैं ग्राफ, ऐसे ले लिए हैं ग्राफ, इस तरह से ले लिए हैं और ये इस तरह से, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस तरह से आपका ये ग्राफ है। अब आपको पूछेगा कि इस ग्राफ को समझाइए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। अब बोलेगा इस ग्राफ को डिस्कस कीजिए, समझाइए कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल में है। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। अब ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। इस पॉइंट पे वही डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट पे भी वही डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट पे भी वही डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट पे भी वही है और इस पॉइंट पे भी वही डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पर देखिए ये टाइम आएगा, यहाँ पर देखिएगा ये टाइम आएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये टाइम आएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, टाइम बढ़ रहा है पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी क्या है आपका रेस्ट में है। मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस है, y1 डिस्टेंस के पास ये रेस्ट में है, इतना टाइम तक ये रेस्ट में है, t1 टाइम तक ये रेस्ट में है। अब गाड़ी जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है मोशन में, वो यहाँ से मोशन हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा इस सबको यहाँ पे ला के मिलाइएगा। जब भी आपको डिस्टेंस देखना हो तो y एक्सिस पे मिलाइए और टाइम देखना हो तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, तो आपको पता चलेगा टाइम का, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी सिखाएं। यहाँ से हम ऐसे डाल देंगे और यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, तो इसका स्पीड निकल जाए कितने का स्पीड से जा रहा है। हालांकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो ग्राफ हो गया ये यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख दीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से ये गाड़ी है, पहले रेस्ट में था फिर चला और फिर देखिए इस पान यहाँ से स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर इसको यहाँ पर लाइएगा तो हमेशा यहाँ तक जब लाइन को मिलाइएगा तो वही डिस्टेंस आएगा। मतलब फिर से ये किस में आ गया, गाड़ी रेस्ट में आ गया। मतलब जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है वो आपका क्या हो गया है, रुक गया है एक ही जगह। फिर यहाँ से देखिएगा कि ये गाड़ी, ये ग्राफ इसका क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट का है, ये ग्राफ स्लोप हो गया है। मतलब ये देखिए डिस्टेंस अब घट रहा है, ये हाईवे पर जाकर अब यहाँ रहेगा तो नीचे आएगा। ये लाइन को यहाँ मिलाइएगा, इस लाइन को यहाँ मिलाइएगा, इस लाइन को यहाँ मिलाइएगा, तो देखिए आप डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इसका घट रहा है।
क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका घट रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसलिए ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इसका घट रहा है, और टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रिटर्न आ रहा है अपने पोजीशन से। मतलब मान लीजिए कि ये पोजीशन है, यहाँ पे t1 सेकेंड तक रुका हुआ था, उसके बाद यहाँ तक चला है ये आपका इस तरह से, यहाँ पे t2 टाइम तक, यहाँ t2 सेकेंड इसको लगा है, यहाँ तक चला है, और फिर यहाँ जो है यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से फिर यहाँ t3 टाइम तक रुका है, यहाँ पर t3 सेकेंड तक यहीं पे रुका हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या किया है, ये इस तरह से रिटर्न पोजीशन में आ रहा है, कहाँ तक आया है, तो यहाँ पर फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया आपका। ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। ये इसको अगर मिलाइएगा यहाँ पे, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पता चलता है, क्लियर है। लेकिन अगर हम देख लीजिएगा इसको, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, हम डिस्टेंस कर दें, तो अब देखिए डिस्टेंस कर देंगे तो ये सब आपका सही होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि डिस्टेंस घट रहा है। जब एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया आपका, तो डिस्टेंस घटेगा नहीं, डिस्टेंस बढ़ेगा। अब रिटर्न होके भी ये आएगा तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में इसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, माइनस हो रहा है। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का खेल है, ठीक है, तो लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन का खेल नहीं है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये ग्राफ जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इसका और टाइम भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ग्राफ को ऐसे डिस्टेंस टाइम में ग्राफ में ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड से हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में जो था ये आपका डिस्प्लेसमेंट का यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था पर निगेटिव स्लोप था। अगर इसको देखिएगा ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी निगेटिव का मतलब चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसका, कम रहा है, उल्टा जा रहा है। ये इस ग्राफ से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल अभी नहीं करवा रहे, कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा तो हम आपका न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ऐसे हम आपको थोड़ा सजेशन दे जाना है कि अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो TMH की बुक आती है, टाटा MC ग्रो-हिल कंपनी की 9th क्लास की फिजिक्स की स्पेशल बुक है। MTG की बुक आती है, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स की अच्छी बुक है। सृजन की बुक अगर आपके पास है, सृजन तो ये भी अच्छी बुक है, ठीक है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब अच्छी बुक है न्यूमेरिकल्स के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए भी अच्छी बुक है। तो इसी के साथ ये ग्राफ पार्ट 2 आज लेक्चर हम एंड करते हैं। अब ग्राफ पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें हम स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छे समझा रहे हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कीजिए ज़रूर, ठीक है, कि हाँ सर आपका ये चीज़ नहीं अच्छा है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी देख लीजिए, थैंक यू।